जगत भर में योग का महत्व अब सबको स्पष्ट हो गया है। शहरों से लेकर हरे भरे गांवों तक योग ने लोगों के मन में अपना विशेष स्थान बना लिया है। योग ने हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। इसे सिर्फ शारीरिक व्यायाम से समझना गलत होगा। योग एक संपूर्ण योग्यता है जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना रहता है। इसे आत्म विकास का एक माध्यम माना जाता है जो हमें उच्चतम स्तर पर जीने की कला सिखाता है। योग का मूल सिद्धांत है स्वयं के अंदर की छिपी हुई शक्ति का अनुसरण करना। हमारे भीतर बहुत सी शक्तियां छिपी होती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन ध्यान और अभ्यास के बिना हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। योग इसी अनंत शक्ति के पास जाने का रास्ता दिखाता है जो हमें अपने असीम पोटेंशियल का पता लगाने में मदद करता है। योग हमें एकाग्रता और ध्यान की अवधारणा देता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप को भूल जाते हैं और विभिन्न मानसिक तनावों में फंस से जाते हैं। योग ने हमें अपने मन को शांत करने और सकारात्मक विचारों के साथ एकाग्रता प्राप्त करने का रास्ता दिखाया है। योग के अभ्यास से मन को शुद्ध करके हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को उदार बना सकते हैं। अतः योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखकर हमारे जीवन को सुंदर, सकारात्मक और प्रगतिशील बना सकता है। आज हम आपको अनंतासन या कृष्णासन योग क्रियाविधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। अनंतासन या कृष्णासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछाएं। अब इसमें विष्णु मुद्रा में स्थित हो जाएं। एक पैर के घुटने को इस तरह से मोड़कर पैरों की उंगलियों को मजबूती से पकड़ें। इसके बाद श्वास लेते हुए इस तरह पैरों को सीधा करते हुए जमीन से 90 डिग्री के कोण में उठाते चले जाएं। नितंब से लेकर पूरे पैर में खिंचाव महसूस होगा। श्वास को रोके हुए कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर को बदलकर दूसरी तरफ से करें। दोनों ओर कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। अनंतासन या कृष्णासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। अनंतासन या कृष्णासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप संतुलित होता है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। तनाव कम करने में मदद करता है। शरीर के तनाव को कम करने में यह अत्यंत लाभदायक आसन है, जिसके कारण आपकी मानसिक चिंता भी दूर होती है। इस आसन को करते समय ध्यान केंद्रित रखना और निसंदेह मानसिक शांति के लिए यह मदद करता है। कोर में मजबूती आती है जिससे पीठ में सुधार होता है। इससे आपकी पीठ का समर्थन मजबूत होता है और यौनता क्षेत्र की समस्याएं भी कम हो सकती हैं। पेट के आसपास की मांसपेशियों को सुधारा जा सकता है, जिससे आपके पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है, विशेषकर पार्श्व भाग की चर्बी। पृथ्वी तत्व को बल मिलता है इस आसन को करने पर, जिससे आपके स्वभाव में स्थायित्वता और स्थिरता की वृद्धि होती है और आपको धारण शक्ति और स्थिरता की अनुभूति होती है। शरीर के कई हिस्सों को संचालित करता है, जिससे कैलोरी बर्निंग होती है और वजन कम करने में सहायता मिलती है। इस आसन को करने से ऊर्जा चक्रों अर्थात नाड़ियों को संतुलित करने में सहायता मिलती है, जिससे शरीर में प्राण शक्ति का संचार बेहतर तरीके से होता है। इस आसन को करने से शरीर के विभिन्न हिस्सों के माध्यम से वजन संतुलन में आता है, जिससे शरीर की संरचना सुधरती है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। शरीर के नीचे वाले हिस्से को आराम पूर्वक स्ट्रेच करने में मदद करता है। इससे कूल्हों, घुटनों और पैरों को फैलाने में सहायता मिलती है, जो शरीर की ठंड और उत्तेजना को कम करने में मदद करता है।
यह आसन शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके द्वारा संयम और ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है और तनाव भी कम होता है। निरंतर तनाव से छुटकारा मिलती है और मन भी शांत होता चला जाता है। अनंतासन, यह एक ऐसा योगासन है जिसे एकांत में स्थिर रहते हुए प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाता है। इस आसन का नाम संस्कृत में अनंत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनंतता या अनंतता की ओर। चूंकि इस आसन में पैर को इस तरह फैलाया जाता है जैसे वे अनंत की ओर प्रसार कर रहा हो, इसलिए इसे अनंतासन कहते हैं। इसे कृष्णासन भी कहते हैं। कृष्णासन जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस आसन का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय आसन था, इसलिए अंग्रेजी में इसे लॉर्ड कृष्णा पोज भी कहते हैं। योग शास्त्र में और आध्यात्म में मान्यता है कि मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच अंतर्गत शक्ति के स्रोत होते हैं। प्रत्येक चक्र विशेष भावनाओं और शक्तियों से जुड़ा होता है। अनंतासन या कृष्णासन के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। मूलाधार चक्र के उत्तेजित होने पर शरीर में, मन में सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। स्वाधिष्ठान चक्र के प्रभावित होने पर यह संतुष्टि, संतुलन और सेक्सुअल शक्ति को संतुलित करने में मदद करता है। वहीं मणिपुर चक्र के उत्तेजित होने पर यह आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और अनुशासन का विकास करता है। रीढ़ की हड्डी में चोट हो या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से दूरी बनाए रखें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। उच्च ज्वर की अवस्था हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में ध्यान रखें कि इस आसन का अभ्यास न करें या बिल्कुल सावधानी से धीमी गति से करें। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का शरीर और स्थिति अलग अलग होता है, इसलिए योग के शुरुआती चरण में इसे सही ढंग से करने के लिए एक पेशेवर योग गुरु की मार्गदर्शन का सहारा लेना सुरक्षित होता है। किसी भी शारीरिक योगासन को करने से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह था अनंतासन या कृष्णासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।